नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। नायब वज़ीर आला महमूद अली ने कहा, चहारशंबे को भी सर्वे किया गया। कमिश्नर बलदिया सुमेश कुमार ने कहा, चहारशंबे को सर्वे नहीं किया गया। जिम्मेदारों के मुतज़ाद बयानात। सर्वे कामयाब, सोमेश कुमार का दावा। डाटा तैयार होने से पहले ही सर्वे को कामयाब करार दिया गया। रुकने पार्लियामेंट मधु याशकी की तनकीद। सर्वे के दौरान खिदमात फराहम करने वाले अमले को मुआवजा न दिए जाने की शिकायतें। मुख्तलिफ मराकिज पर धरने। और चंचलगुड़ा जेल से मुत्तसिल कैदियों की खिदमत हासिल करने के लिए कायम किए गए पेट्रोल पंप से रकम लेकर कैदी फरार। और अब खबरों की तफसील। हैदराबाद में कराए गए घरेलू सर्वे के ताल्लुक से नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली और GHMC कमिश्नर सुमेश कुमार के मुतज़ाद बयानात से उलझन पैदा हो गई है। नायब वज़ीर आला का कहना था कि चहारशंबे को भी सर्वे जारी है। हालांकि चहारशंबे को हुकूमत की जानिब से आम तातील का ऐलान किया गया था। और फिर GHMC कमिश्नर का भी कहना था कि चहारशंबे को सर्वे नहीं किया गया है। इसका फैसला हुकूमत से बातचीत के बाद ही लिया जाएगा। नहीं, देखिए, आज कल जो सर्वे हुआ तकरीबन काफ़ी अच्छा सर्वे हुआ। डिस्ट्रिक्टों में तो पूरा 90%, 95%, विलेजेस में 100% सर्वे हुआ। शहर हैदराबाद में थोड़ा सर्वे कम हुआ और बार जगह मामूली यहाँ भी हुआ। तो थोड़ा सा जो भी सर्वे में आज है मुकम्मल कर लिया जाएगा और किसी को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। खुदा न खास्ता किसी आदमी को ऐसी कोई बात आ गई तो कल उनका कंप्लेन लेकर फिर एक मजीद जो लोगों का छूटे हैं उनको बराबर कंप्लीट किया जाएगा। आज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 85-80% सर्वे हो गया। आज 15% है, वही ऑफिसर पूरे के पूरे ऑफिसर सर्वे कर रहे हैं। आज 15% है, वही ऑफिसर पूरे के पूरे ऑफिसर सर्वे कर रहे हैं। हॉलीडे देके पूरा सर्वे कर रहे हैं। आज शाम तक मुकम्मल हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं, एक आध तो डेफिनेट उसको भी सॉल्व किया जाएगा। कमिश्नर GHMC सुमेश कुमार ने दावा किया है कि अजीम तर बलदिया हैदराबाद के हुदूद में सर्वे काफ़ी कामयाब रहा है। उन्होंने बताया कि मंसूबे के मुताबिक हैदराबाद में 20 लाख मकानात का सर्वे किया जाना था, लेकिन 19,53,000 मकानात का सर्वे किया गया। मीडिया से बात करते हुए सुमेश कुमार ने बताया कि GHMC हुदूद में जिन ख़ानदानों का सर्वे नहीं हुआ है, हुकूमत से बातचीत के बाद उनके सर्वे का अमल भी पूरा किया जाएगा। साबिक़ रुकने पार्लियामेंट मधु याशकी गौड़ ने कहा है कि KCR के हाथ में तेलंगाना देना आवाम की बदकिस्मती है। मीडिया से बात करते हुए साबिक़ रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि सोनिया गांधी ने पसमानदा तबक़ात को इक़्तिदार मिलने और रियासत की बहबूद के लिए तेलंगाना देने का फ़ैसला लिया था। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के पास सिंगापुर का दौरा करने के लिए रकम है, लेकिन तेलंगाना के लिए जान देने वालों के अफ़राद ख़ानदान को 10 लाख रुपये देने के लिए भी फ़ंड्स नहीं हैं। उन्होंने कहा कि डाटा तैयार होने से पहले ही सर्वे को कामयाब करार दिया गया है। उनका कहना था कि बहबूदी प्रोग्रामों को कम करने के लिए ये सर्वे किया गया है। मरकज़ी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए मधु याशकी ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के कौल व फ़ेल में तज़ाद पाया जाता है। मोदी हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद 600 फ़िरक़े वाराना फसादात हो चुके हैं। सर्वे के लिए मुआविन शुमार कुनिंदों की हैसियत से जिन तलबा की खिदमत हासिल की गई थी, ना ही उन्हें मुआवजा दिया गया है और ना ही सर्टिफिकेट्स दिए गए। कई तलबा ने एबिट्स में वाक़े GHMC के सेंट्रल जोन दफ्तर के रूबरू मंगल की शब एहतजाज किया। इन तलबा को दिन भर मेहनत के बाद सिर्फ 150 रुपये और सनद देने का वादा किया गया था। तलबा का कहना है कि उन्हें इसमें भी धोखा दे दिया गया। ना पैसे दिए गए, ना सनद दी गई।
तेलंगाना में सर्वे के दौरान नोडल ऑफिसर के तहत काम करने वाले खानगी अमले को भी मुआवजा न दिए जाने की शिकायत मौसूल हुई है। करीब 29 खानगी लेक्चरर्स और तलबा ने चारशंबे को गोलकुंडा वार्ड ऑफिस पर धरना दिया। एहतजाजियों का कहना है कि नोडल ऑफिसर रजीउद्दीन ने उन्हें बराबर मुआवजा अदा नहीं किया है। सर्वे के दौरान खिदमत अंजाम देने वाले खानगी मुलाजिमीन ने इंसाफ का मुतालबा किया है। तेलंगाना में 19 अगस्त को किए गए सर्वे की तफसीलात के कंप्यूटराइजेशन का अमल जुमे से शुरू किया जाएगा। इस सर्वे के मुकम्मल जिम्मेदार पंचायत राज के चीफ सेक्रेटरी रीमंड पेटर ने सेक्रेटेरिएट में ज़िले कलेक्टर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद ये बात बताई। उन्होंने बताया कि रियासत भर में 5,76,922 ख़ानदानों का सर्वे किया गया है। अजीम तर बलदिया हैदराबाद में 1,90,143 ख़ानदानों का सर्वे किया जाना बाकी है। इसी तरह रंगारेड्डी में 10,655, खम्मम में 10,000 और वरंगल में 10,000 ख़ानदानों का सर्वे बाकी है। सर्वे की तफसीलात को जुमे के दिन से कंप्यूटराइज्ड करने का अमल शुरू किया जाएगा। 9 अजला में 381 डाटा एंट्री सेंटर्स कायम किए जा रहे हैं। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर पोन्नला लक्ष्मैया ने कहा है कि सर्वे के जरिए अवाम को खौफजदा और परेशान किया गया है। मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सर्वे में कोई नई बात नहीं थी। आधार कार्ड होने के बावजूद तफसीलात के नाम पर बड़े पैमाने पर रकम खर्च की गई। पोन्नला लक्ष्मैया ने बताया कि बहुत जल्द ज़िमनी इंतखाबात के उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा। कांग्रेस के रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने कहा है कि केसीआर की शाबाशी हासिल करने के लिए ओहदेदारों ने सर्वे किया है। मीडिया से बात करते हुए चार ने कहा कि बुनियादी सतह पर सर्वे मुकम्मल नहीं हुआ है, सिर्फ वज़ीर आला को अदाद शुमार बताकर खुश कर दिया गया है। उनका कहना था कि अगर सर्वे मुकम्मल हुआ है तो ये बताना होगा कि बीसी तबके की आबादी कितनी है। उन्होंने कहा कि एक दिन में सर्वे का मुकम्मल होना मुमकिन ही नहीं है, इसके लिए मज़ीद काफ़ी वक्त लगेगा। 42 అని కూడా అంటాడు, 45 అని కూడా అంటాడు। ఇప్పుడు లెక్క తెలుస్తే సరిగ్గా తెలుస్తుందని మేము అనుకున్నాం। మరి ఈ లెక్క కూడా తప్పు లెక్క అయితే మాకు జర డేంజర్ ఉంది కనుక ముఖ్యమంత్రి గారు దయచేసి మీరు ఒక్క రోజులో సర్వే కాదయా బాబు, కొంత సమయం తీసుకోండి। డూప్లికేట్ పనులు ఎక్కువైనాయిలా, కాయిదాలు ఇచ్చిండ్రు, నువ్వు నింపుకోమంటారు, అరే వాడు ఇల్లు ఉన్నదా లేదా। साल 2014-15 के लिए आंध्रा का बजट पेश कर दिया गया। 1,11,884 करोड़ रुपए के इस बजट में अक़लियतों के लिए सिर्फ 371 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने अक़लियतों के लिए दुकान, मकान और रोशनी जैसी बहबूदी स्कीमों का ऐलान किया है। अक़लियती बहबूद की जानिब से नई स्कीमों के तहत अक़लियतों की माशी तरक्की के लिए मौका फराहम किया जाएगा। 1.5 लाख रुपए तक के कर्ज़ों की माफ़ी का ऐलान किया गया है। वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने बजट पर तबसरा करते हुए कहा है कि रियासत की तकसीम की वजह से रियासत को जो नुकसान हुआ है उसको देखते हुए बजट मुख्तस किया गया है। दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर YS जगनमोहन रेड्डी ने आंध्रा हुकूमत के बजट को मायूसकुन करार दिया। उनका कहना था कि चंद्रबाबू नायडू ने 2 लाख करोड़ रुपए के कर्ज़ों की माफ़ी का ऐलान किया था, लेकिन बजट में किसानों के कर्ज़ों की माफ़ी के लिए खातिर खा गुंजाइश नहीं रखी गई। तेलंगाना असेंबली का बजट इजलास 10 से 30 सितंबर तक मुनक़िद किए जाने का इम्कान है। आंध्र प्रदेश असेंबली का बजट इजलास 6 सितंबर को ख़त्म हो रहा है। 8 सितंबर को शहर में गणेश निमज्जन की वजह से तेलंगाना असेंबली के इजलास को 10 सितंबर से शुरू करने पर गौर किया जा रहा है। इम्कान है कि बजट इजलास की मुद्दत में इजाफा भी किया जा सकता है। कांग्रेस कायद पी जनार्दन रेड्डी की दुख्तर और YSR कांग्रेस पार्टी के लीडर विजया रेड्डी ने TRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। अपने हामियों के हमरा
रैली की शक्ल में विजया रेड्डी खैरताबाद से तेलंगाना भवन पहुंची, जहां पर नायब वज़ीर आला महमूद अली, वज़ीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी, अरकान पार्लियामेंट कविता और के केशव ने उनका खैर मकदम किया। इस मौके पर कविता ने कहा कि विजया रेड्डी की शमूलियत से GHMC इंतखाबात में पार्टी बेहतर मुजाहरा करेगी। उन्होंने दावा किया कि दीगर पार्टियों से भी कई कायदीन उनकी पार्टी में शामिल होने वाले हैं। TRS के रुकने पार्लियामेंट विनोद ने बताया है कि जुमेरात को मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह से होने वाली मुलाकात के दौरान गवर्नर को दिए जाने वाले खुसूसी इख्तियारात के मसले पर बातचीत की जाएगी। मीडिया से बात करते हुए विनोद ने कहा कि पोलावरम के ज़ेर-ए-आब मंडलों के मसले पर भी कानूनी जिद्दोजहद की जाएगी। विनोद ने सर्वे पर मरकजी हुकूमत की तरफ से निगरानी किए जाने को नामुनासिब करार दिया। उन्होंने कहा कि गवर्नर को इख्तियारात दिए जाने का मरकज़ का फैसला दस्तूर के खिलाफ है और उम्मीद है कि मरकज़ इस फैसले को वापस लेगा। रियासती चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा ने ज़िले कलेक्टर्स और बैंकर्स के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की। इस कॉन्फ्रेंस में महकमे ख़जाना के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और महकमे ज़राअत के चीफ सेक्रेटरी ने भी हिस्सा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने बैंक्स को 25 अगस्त तक किसानों के कर्ज़ों की फहरिस्त तैयार करने और 31 अगस्त तक कर्ज़ों की तमाम तफसीलात फराहम करने की हिदायत दी है। चीफ सेक्रेटरी ने कर्ज़ों की माफ़ी के अमल में तेज़ी पैदा करने की भी हिदायत दी। गणेश त्यौहार के सिलसिले में रियासती चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा ने एक इजलास मुनक़्क़िद किया। इजलास में नायब वज़ीर आला महमूद अली, वज़ीर दाखिला नरसिम्हा रेड्डी, वज़ीर आबकारी पद्मा राव, सिकंदराबाद के रुकने पार्लियामेंट बंडारू दत्तात्रेय और गणेश उत्सव समिति के अलावा हैदराबाद और सैबराबाद के कमिश्नरान पुलिस ने भी शिरकत की। बाद में मीडिया से बात करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि गणेश त्यौहार को तमाम के ताउन और इश्तिराक के साथ कामयाब बनाया जाएगा। उन्होंने गणेश निमज्जन के पुरअमन इनेकाद के लिए तमाम से ताउन की अपील की। वज़ीर दाखिला ने बताया कि गणेश जुलूस के दौरान DJ के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि हुसैन सागर में निमज्जन की मूर्तियों को कम करने के लिए अतराफ व अकनाफ के इलाक़ों की झीलों को साफ़ किया जाएगा। मट्टी के गणेश मूर्तियों की तैयारी के लिए आइंदा साल अराजी भी दी जाएगी। गणेश उत्सव समिति के सदर भागवत राव ने बताया कि इस साल 1 लाख गणेश मूर्तियाँ बिठाई जाएंगी। तेलंगाना और आंध्रा की प्रदेश कांग्रेस कमेटियों के दफातर में साबिक़ वज़ीर आज़म आन जहानी राजीव गांधी को उनके 70वें यौम पैदाइश के मौके पर खिराज पेश किया गया। गांधी भवन में मुनक़्क़िदा तकरीब के दौरान तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के सदर पोन्नला लक्ष्मయ్య ने राजीव गांधी की खिदमत को खिराज पेश किया। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर वाक़ इंदिरा भवन में भी सदर प्रदेश कांग्रेस रघुवीर रेड्डी ने साबिक़ वज़ीर आज़म की तस्वीर पर फूल माला चढ़ाते हुए उनकी खिदमत को खिराज पेश किया। किला गोलकुंडा में खिदमत अंजाम देने वाले खानगी सिक्योरिटी कंपनी के मुलाजिमीन ने गुज़िश्ता 3 महीनों से उनकी तनख्वाहें न मिलने पर धरना दिया। गोलकुंडा किले के बाबू दाखिले पर धरना देते हुए मुलाजिमीन ने बताया कि सिक्योरिटी कमेटी का इंतज़ामिया उनके साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है। एहतजाजी मुलाजिमीन ने फौरी तनख्वाहों की अदायगी का मुतालबा किया है। किराया घर का कहाँ से लाएंगे? घर 1 महीना देंगे खाने पीने को भी, फिर कहाँ से लाते? आप प्राइवेट है यहाँ पे या गवर्नमेंट है? प्राइवेट सेक्रेटरी है। अच्छा, कौन सी एजेंसी से आप लोग? सर्वे ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी इंटेलिजेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड कंपनी है, ऑल ओवर इंडिया में होती है कंपनी। अच्छा, दिस इज कंपनी नॉट प्राइवेट। तो पहले हर महीना धंधा बना लिए लोग। तनख्वाह कितनी है आपकी एक मेंबर की? 7,000 है। कितने घंटे काम करना आप? 8 घंटे। 8 घंटे ड्यूटी करना। विजयनगर कॉलोनी के इलाके का ई-सेवा सेंटर गुज़िश्ता 4 दिन से बंद है। सेंटर के मैनेजर ने मीडिया को बताया कि मुलाजिमीन को गुज़िश्ता 3 महीनों से तनख्वाहें नहीं दी जा रही हैं, जिस पर मुलाजिमीन ने काम छोड़ दिया है। हड़ताल की वजह से करीब 500 अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उन्होंने बताया कि मज़कूरा सेंटर रोज़ाना 25 लाख रुपए का कलेक्शन करता है। इसके बावजूद रकम की सिक्योरिटी का कोई मुनासिब इंतज़ाम नहीं किया गया है। चंचलगुड़ा जेल से मुत्तसिल कैदियों के लिए कायम किए गए सुधार पेट्रोल पंप पर काम करने वाला एक कैदी 68,500 रुपये
रकम लेकर फरार हो गया। दबीरपुरा पुलिस ने मफरूर कैदी साजिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक साजिद को उसकी बीवी के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। वो पहले चल्लापल्ली जेल में था, बाद में उसे चंचलगुड़ा जेल मुंतकिल किया गया था। मंगल और चारशंबे की दरमियानी शब साजिद, जो पेट्रोल पंप पर काम कर रहा था, रकम लेकर फरार हो गया। वाज़ेह है कि सुधार पेट्रोल पंप पर चंचलगुड़ा जेल के कैदियों की खिदमत हासिल की जाती है। पुलिस मफरूर कैदी साजिद को तलाश कर रही है। बेगमपेट इलाके के कोचार अपार्टमेंट में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। तफ़सीलात के मुताबिक चारशंबे की सुबह करीब 10 बजे दूसरी मंजिल पर आग लग गई। इस वाक़े में किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बड़े पैमाने पर माली नुकसान का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अमले ने मकाम वाक़या पहुँचकर आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई गई है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। नायब वजीर आला महमूद अली ने कहा, चारशंबे को भी सर्वे किया गया। कमिश्नर बल्दिया सुमेश कुमार ने कहा, चारशंबे को सर्वे नहीं किया गया। जिम्मेदारों के मुतजाद बयानात। सर्वे कामयाब, सोमेश कुमार का दावा। डाटा तैयार होने से पहले ही सर्वे को कामयाब करार दिया गया। रुकने पार्लियामेंट मधु याशकी की तनकीद। सर्वे के दौरान खिदमात फराहम करने वाले अमले को मुआवजा न दिए जाने की शिकायतें। मुख्तलिफ मराकिज़ पर धरने। और चंचलगुड़ा जेल से मुत्तसिल कैदियों की खिदमत हासिल करने के लिए कायम किए गए पेट्रोल पंप से रकम लेकर कैदी फरार। इसी के साथ ही खबरनामा यहीं पर इख्तिताम को पहुंचता है। फ़ी अमानिल्लाह।